तो यहाँ हम देवी महात्मा भैया पंखा नहीं बंद किया जाता। देखो यहाँ हम देवी महात्मा का सुना रहे हैं। पहला चुप कर हमने नहीं सुना पाया। देखो ये देवी, ये माँ दुर्गा, ये जो है ये सती ही माँ दुर्गा हैं। और तो ये नौ दुर्गा क्यों आते हैं? ये नौ दुर्गा आते हैं जब देवताओं पे परेशानी आती है। जब देवताओं पे परेशानी आती है तो माँ देवताओं को कहते हैं राक्षसों का वध करने के लिए, देवताओं का उद्धार करने के लिए। और माँ जो है ये आती हैं, ये माँ कहते हैं 9 दिन के लिए माँ पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हैं। और पृथ्वी पर घूमने के लिए नहीं आती है, वो घर घर में विराजमान है। ये 9 दिन तक माँ सबके घर में विराजमान है। जो भक्ति से उनका जो माँ जहाँ देखती हैं कि मेरा ये सप्तशती का पाठ चल रहा है, मेरा हवन भी चल रहा है, मेरा कलश भी रखा है और मेरे कवच भी पढ़ा जा रहा है, ये कुंज का स्तोत्र भी पढ़ा जा रहा है, ये सब कुछ जो पढ़ा जा रहा है, तो माँ वहाँ ठहर जाती है। कहते हैं जब लौंगिन का भोग लगता है, लौंग बतासे कपूर का भोग लगता है 11 पर, तो माँ ये खुशबू देख के जिसके घर में उसको अच्छा लगता है वहाँ वो ठहर जाती हैं। ऐसे घर घर में विराजमान है। ये कहते हैं ये माँ के 9 दिन हैं। ये 9 दिन के लिए माँ पृथ्वी पर घूमने आती हैं। तो हमें माँ का क्या करना चाहिए? हमें माँ का स्मरण करना चाहिए, जो अभी हमने बोला था, चूँकि बार बार नहीं बोल पाएंगे, ये फेसबुक चल रहा है। तो यहाँ हमें माँ का लिए, तो देखो कल क्या था? कल शैलपुत्री का दिन था। ये शैलपुत्री कौन है? ये जो ये सती ही शैलपुत्री के रूप में, ये शैल की हिमालय की बेटी है। ये मैना हिमालय की बेटी है। कहते हैं ये हिमालय को शैल भी कहते हैं। तो शैल की पुत्री, ये हिमालय की शैल की पुत्री शैलपुत्री कहा जाती है। तो हिमालय की बेटी है ये शैलपुत्री। तो कल उनका दिन था। तो कल उनका दिन था। देखो यहाँ क्या है, कभी कभी देखो ये मोह क्या होता है, ये कभी माया, ये जो मोह पैदा होता है, ये माँ की माया है। ये माँ, ये जो माँ होती है, ये माँ जो है पृथ्वी पर जब विचरती हैं तो बंधनों में बांधने वाली ये माँ माया वो होती हैं। देखो जो बंधनों में बांधने वाले होती हैं, जिनकी माया जिस पर पड़ जाती है, उस इंसान को जो कर्म बंधन में बंध जाता है, जो कर्म बंधन में बंधा हुआ है, वही माया में फंस जाता है। ये ही कल का विचार है। जो ब्रह्मा जी पर जो माया फिर गई थी, जो विष्णु पर माया फिर गई थी, कहते हैं ये माया, ये विष्णु पर जो माया थी, माया के चक्कर में विष्णु भगवान ये कहते हैं ये जल में सो गए थे, शयन उन्होंने किया था, जल में शयन किया था। लेकिन ब्रह्मा जी उनके ये कमल से पैदा हुए थे, उन्हें कमल नाल से प्रकट हुए थे यहाँ पे। तो ये जो क्या, ये देखो ये सुरथ है, ये सूर्य के जो पुत्र हैं, जो सूर्य के 8वें पुत्र हैं मनु, वो सावर्ण कहे जाते हैं। वही सावर्ण ने दूसरे जन्म में उन्होंने ये सुरथ का जन्म लिया था। वे 8वें मनु थे, ये सूर्य देव के 8वें मनु थे, उनका सावर्ण था। तो ये कहते हैं कि ये चक्षुष मनमंत्र के ये मनु हुए थे, इनका नाम था सुरथ। ये बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही ऐश्वर्यवान थे और बहुत ही ये राजा थे। कहते हैं इनका वहाँ सब इनका नाम था। ये तीनों जितने युग हैं, सब युगों में ये सबसे बड़े राजा ये ही है। और ये तीनों लोगों में सबसे बड़े राजा ये सुरथ ही है। इनके पास में सब था, हाथी, सेना जितने थे, मंत्री, सब इनके पास थे। कोष खजाना सब इनके पास था। और जो सूर्य के पुत्र थे, तो सूर्य के पास वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सुरथ, ये जो सुरथ थे, तो ये कोल्हापुरी में रहते थे। कोल्हापुरी में जब मालूम पड़ा कि ये शत्रुओं ने इनका धावा बोल दिया, तो ये वहाँ से निकल गए। उसको जब शत्रुओं ने घेर लिया तो वो वहाँ से निकल गए थे। ये अपने देश को चले गए थे,
अपने देश में गए तो वहाँ भी शत्रुओं ने इन्होंने, चूँकि देखो जिसके पास में धन दौलत होती है, यश सम्मान सब होता है, नाम होता है, वैभव होता है, ये सब कुछ होता है, तो उनके शत्रु भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन देखो ये माया ने इनको कैसे घेरा था, ये कहते हैं। देखो हम कथा सुना रहे हैं तो ये सुना रहे हैं कि ये माया क्या चीज होती है। तो ये सूरत जब वहाँ पे अपने देश में पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ भी शत्रुओं ने इन्हें घेर लिया, और घेरने के बाद में जब इनको घेर लिया था, इनका सब छीन लिया, इनका राजपाट छीन लिया था, इनके हाथी घोड़ा रथ सब छीन लिए थे, इनके जो कोष खजाना था वो भी सब छीन लिया था। जब छीनने के बाद में राजा वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होके और वन में निकल गए थे। तो वो वन में तो इसलिए निकल गए थे कि कभी कभी कहते नहीं कि इंसानों की चोट, देखो यहाँ पे भी उनकी भी शंका, उनको माया में, माया से छुटाने के लिए ये माया ही कार्य करती है। इधर जब ब्रह्मा जी भी फंसे हुए थे, ये विष्णु भगवान जब ये जल में शयन कर रहे थे तो ये कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनके जो मद केटव थे, दोनों भाई थे, ये मद केटव जो है ये शत्रु थे, ये असुर थे, शत्रु असुर थे। लेकिन ये असुर क्या थे, ये माया की सेवा बहुत करते थे। ये जो ये माँ है, लक्ष्मी है, इसको वैसे नैना देवी भी कहते हैं, इनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा उनकी, माँ लक्ष्मी की, नैना देवी की बहुत सेवा करते थे, और उनसे वरदान भी इन्हें प्राप्त कर लिया था कि हम किसी के द्वारा मारे न जाए। लेकिन इधर क्या होता है, इधर जब सूरत निकल गए थे, वन में जाके जब फिरने लगे थे, घूमने फिरे, तो समाधि नामक एक जो वो थे, मुनि थे, मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। तो घूमते रहे मुनि के, उन्होंने सोचा कि मुनि के आश्रम पर जाते हैं, सामने मुनि का आश्रम है, चूँकि कोई इंसान कब तक उनका प्यासा, लेकिन वहाँ वैश्य नाम का भी एक था बनिया, वो भी उसको भी घर से निकाल दिया था। उसकी पत्नी ने, बेटा ने, बहू ने और सब ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो भी बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, उसके यहाँ भी सब कुछ था, कोष खजाना उसके भी, हाथी घोड़ा सब उसके थे, उसका नाम भी था। लेकिन ये धन के लोगों में आके ये उसकी पत्नी ने, बेटा ने, बहुआ ने, सब ने उनको निकाल दिया। लेकिन वो भी उसी वन में आ गया। जब ये दोनों घूम रहे थे तो आपसे में बात, उन्होंने आपसे में बात करी थी कि तुम कौन हो। बोले हम तो सूरत है, हम राजा हैं, इस सागर मुनि के जो है, हम सूर्य देव के हम पुत्र हैं। उन्होंने कही हम वैश्य हैं। बोले कि तुम यहाँ कैसे आए, राजा सूरत से बोले थे, तुम यहाँ कैसे आए थे। उन्होंने कही थी कि हमें तो शत्रुओं ने घेर लिया था, हमारा राजपाट सब छीन लिया था, तो कोष खजाना वो भी था, वो भी सब छीन लिया था। तो देखो यहाँ ये सब छीनने के बाद में जो है, तो वो सब छीन लिया था हमारा, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन क्या करें, हम यहाँ तो आ गए, लेकिन हमें अपने घर के, हमें बच्चों की, अपने पत्नी की, बच्चों की, बेटों की, अपने हाथी जितने हैं उन्हीं की बहुत चिंता हो रही है। हमें अपने धन की चिंता हो रही है कि हमारे धन को किसी ने अगर कोई ये तो ये माया, यही तो माया, ये मोह में डालने वाली माया है। ये माया कौन है? जो माया वो ही है जो विष्णु को सुला दिया नैना देवी ने, माया ने, नैना देवी ने, लक्ष्मी ने, साक्षात लक्ष्मी ने अपनी माया से विष्णु को ऐसा सुला दिया कि विष्णु को यही होश आभास नहीं था कि हम कहाँ सो रहे हैं, कितने दिन हो गए सोते सोते, कितनी साल हो गए सोते सोते, हम कहाँ सो रहे हैं। उनको इतनी निंद्रा दे दी, निंद्रा देवी ने उनको ऐसी माया में डाल दिया था। तो ये ही माया में ये भी दोनों पड़ गए थे, ये भी दोनों विचार करने लगे थे क्या करें क्या करें। हमें बहुत चिंता हो रही है, उन्होंने तो हमें निकाल दिया, लेकिन हमें उनके अपने धन पुत्र और अपने बेटा की और अपने कोष खजाना की, सबके हमें हाथी घोड़ा जितने सैनिक हैं हमारे, सबके हमें चिंता हो रही है, कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। इधर सूरत भी कहने लगे, सूरत राजा भी कहने लगे कि वैसे ये भी हम भी सोच रहे हैं कि हमें भी शत्रुओं ने निकाल दिया,
हमारा इतना कोष खजाना था, हमारे सैनिक थे, हमारे जो है इतने बंधु भाई थे, मित्र थे, सब हमारे था। जो सब कहते हैं शत्रु क्या कर रहे होंगे, हमारे हाथ ही थे, वो कहीं शत्रु उनको कैसे यूज कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, धन को वो कैसे, धन का क्या कर रहे होंगे, हमारे सैनिक जो हैं, हमारे जो बंधु भाई हैं, उनके साथ में क्या हो रहा होगा। अब दोनों आपसे बात करने के लिए तब समाज जो थे मुनि, उनके जहाँ पहुँचे थे, उनके दोनों आश्रम में पहुँचने के बाद में कहने लगे कि ऐसे ऐसे मुनि, हम ये ऋषि मुनि, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दोनों दुविधा में पड़े हुए हैं। उन्होंने पहले, हालांकि समाज जो मुनि थे, उन्होंने आसन दिया, उनको बैठाया, सत्कार किया, उनको खाना पीना दिया, उनको सब कुछ, और आराम से वहाँ रहने लगे। तब फिर एक दिन समाज मुनि कहने लगे कि जो समाधि ने देखा कि अब ये जो है ये इतने परेशान क्यों हैं। बोले कि तुम्हें दोनों इतने परेशान हमें दिखाई देती हो, तुम्हारे लिए यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सुख आराम सब मिल रहा है, फिर तुम इतने यहाँ परेशान क्यों हो रहे हो। तब उन्होंने अपना समाचार तो उन्होंने सुनाया। तब उन्होंने कहा था कि जिस तुम चिंता में पड़े हो, ये ही तो माया है, ये तुम्हारी जो मोह है ना, ये मोह ही तो, जो मोह है का, यही तो माया है, यही तो बंधन में बांधती है। ये माया मोह में फंसा के ये बंधन में बांध देती है। जब तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, फिर तुम उनकी चिंता क्यों करती हो। उन्होंने कही, फिर दोनों कहने लगे, सुरत और वैश्य कहने लगे, फिर हम क्या करें। बोले कि अगर तुम करना चाहो तो देखो हम सुनाते हैं, देखो उन देवी की तुम उपासना करो, जिन देवी से ये संसार बना हुआ है, ये जगत की पालनहार है, ये सृष्टि करता है, इनके 10 हाथ हैं, 10 भुजा हैं, 10 मुख हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये धनुष, ये सब कुछ अपने हाथ में लिए हुए हैं, ढाल तलवार सब इनके हाथ में है। चूंकि देखो जगदम्बा ऐसे खाली हाथ नहीं होती है, खाली हाथ कभी नहीं होती है। जब शुरू में अपने संसार को जब अपने कब्जे में लेती है माँ जो उसको ये जब प्रकट होती है, तो ये माँ ही होती है। बोले कि उस माँ की पूजा करो जो मोह में डाल देती है, जो बंधन में बांध देती है, जो मोह में, कहते हैं मोह के बंधन में जब मोह हो जाता है तो अपनी माया से वो बंधन में बांध देती है। उस माया को दूर करने के लिए, उस मोह को दूर करने के लिए तुम्हें मैं बताता हूँ, उस देवी की पूजा करो। बोले उस देवी का स्वरूप कैसा है, वो देवी का कार्य क्या है। तब यहाँ वैश्य बताते, तब समाधि मुनि बताते हैं कि ऐसे ये ब्रह्मा जो विष्णु के कमल नाल से उत्पन्न हुए हैं, इन पर भी माया का प्रभाव पड़ गया था विष्णु पर। ये निंदा देवी माया ने, लक्ष्मी ने इनको ऐसा सुला दिया कि जिसको इनको जय होश नहीं था, हम कहाँ सो रहे हैं। इतने में ये ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो मधुकेटव जो राक्षस थे वो इनको मारने के लिए उतावले हो गए। लेकिन जब मारने को उतावले हो गए तो ब्रह्मा बड़े परेशान थे। फिर ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई कि तुम ये देवी की तपस्या करो, जो जिसे हम देवी की तुम्हारी कह रहे हैं, जो मोह में डालने वाली जो देवी है, उसकी हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसके बारे में फिर ये ब्रह्मा ने तपस्या की थी, लेकिन ब्रह्मा ने तपस्या की, लेकिन उस देवी की तपस्या तो वो ये असुर थे, राक्षस थे, बद और केट, वो भी उन्होंने भी की थी, तो उनको तो वरदान मिला था कि हम किसी के द्वारा मारे न जाए। लेकिन यहाँ ये ही प्रश्न था, उनके सामने भी था। कहने लगे कि जब विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा कहने लगे कि ये विष्णु तो सो रहे हैं, लेकिन ये मधुकेटव, ये तो 2 असुर शत्रु हैं, इनको तो वरदान मिला है, ये तो मुझे मारने को तावले हो रहे हैं और उनसे युद्ध कर रहे थे। बोले कि मैं अगर ये मुझसे युद्ध कर रहे हैं, ये तो मुझे मार डालेंगे। तब उन्होंने, ब्रह्मा ने नैना देवी जो आकाश उड़ी, तब नैना देवी की माँ लक्ष्मी जी उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में फिर जब तपस्या करी तो विष्णु भगवान के आँखों से, कानों से, शरीर से, हाथों से जो माया रूपी जो लक्ष्मी थी और वो नैना देवी थी, वो अलग निकल के खड़ी हो गई थी। विष्णु उठ के खड़े हो गए। विष्णु कहने लगे कि तुम ब्रह्मा, तुम कौन होगा। हम ब्रह्मा हैं।
बोले कैसे परेशान हो गए, ये दो मद केटव है, ये हमें मारने को दौड़ रहे हैं, लेकिन विष्णु हम इनको नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ही इतना बल है, ना ही शक्ति है, ना ही अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब विष्णु का उनसे युद्ध हुआ था 5 साल बराबर मधुकेटव से, दोनों से बराबर युद्ध हुआ था, 5 साल बराबर युद्ध हुआ था। लेकिन उन्होंने, विष्णु ने कहा था कि अब हमें ये माया जो देवी है, जो लक्ष्मी है, हमें भी इनकी पूजा करनी चाहिए, ये माया की पूजा, माया लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो लक्ष्मी की स्तुति की थी, विष्णु ने वंदना की थी, लक्ष्मी की स्तुति और वंदना की थी। उनके उन्होंने भी तप किया था, ध्यान लगाया था। ध्यान लगाने के बाद विष्णु ने कहा, हे देवी, हे लक्ष्मी, इन मधुकेटव के इनके दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर दो कि ये हमसे, हमारे हाथों मारे जाएं और हमें ये वरदान दे। देखो ये माया, ये देवी क्या है, ये माया रूपी देवी, इसने नैना नहीं, कहते हैं कि जब लक्ष्मी ने उनके मधुकेटव के दोनों के ऐसा भ्रम फैला दिया, मधुकेटव इतने तेजस्वी बलवान शक्तिशाली होने के बाद में और वरदान प्राप्त होने के बाद में भी वो दोनों घबरा गए और उनके विचार आया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम जीत नहीं पाएंगे विष्णु से, ये विष्णु ये भगवान है, ईश्वर है, इससे हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इनसे हम कोई वरदान इनको दे देते हैं। तब वो मधुकेटव, देखो ये जब देवी की तपस्या करने से, देवी का ध्यान करने से, जब विष्णु ने उनसे प्रार्थना करी, ये देवी इनके मन में ऐसे विचार डाल दो जो हमसे ये परास्त हो जाए। लेकिन देखो मधुकेटव दोनों आ गए थे विष्णु के पास, आने के बाद में और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। उन्होंने कह दिया कि हम आप तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, जो तुम मांगना चाहो तो वो वर हमसे मांग लो। कौन कह रहा है, ये मधु और केटव, ये राक्षस दोनों विष्णु से कह रहे। विष्णु कह रहे ठीक है, तुम वरदान देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दो कि तुम हमारे हाथों मारे जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, चूंकि ये मधुकेटव जानते थे कि सब पृथ्वी पर पानी पानी है, कहीं सूखा नहीं है, तो ये विष्णु हमें मार कैसे लेंगे। लेकिन मधुकेटव कहता है हाँ ठीक है, एक शर्त है कि हमें उस जगह पे मारोगे जहाँ पानी न हो। विष्णु ने कहा ठीक है, चूंकि विष्णु को तो वरदान मिला हुआ है, भगवान शिव का वरदान उन्हें मिला हुआ है, भाई ये गोलोकवासी हैं, ये अवतारी, ये राम अवतारी है, ये कृष्ण अवतारी है, इन तो भगवान शिव का वरदान मिला हुआ है। तो लेकिन वो कहने लगे ठीक है। भगवान विष्णु ने उनके दोनों को अपने जंगा पर रख के और दोनों की अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने दोनों की तलवार, ये सुदर्शन चक्र से दोनों की गर्दन काट दी और दोनों की मृत्यु हो गई। चूँकि कभी कभी ये माया, ये क्या है, ये माया की बात जो हम कह रहे हैं ना, ये माया, ये देवी कौन है, ये माया रूपी है, ये वैसे देवी हैं। अगर इनकी सच्चे मन से भक्ति और इनकी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं और इनका भोग प्रसाद देते हैं तो ये खुश हो जाती हैं, तो हमको अच्छा वरदान देती हैं। अगर ये सब हम नहीं करते तो रुष्ट हो जाती हैं, तो हमको वो वरदान देती हैं जो हमारे दूसरों के हाथों से हमारे जो नष्ट होने का और नाश होने का भी ये वरदान दे देती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और विष्णु की जय जयकार और माँ लक्ष्मी की, नैना देवी की और माया की जय जयकार बोलने लगे और बोलते हुए कहने लगे हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमें बचा लिया विष्णु, हम तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तुमने आज हमें बचा लिया, नहीं तो मधुकेटव दोनों हमें मार देते। तो ये कल का हमने सुनाया है और आगे का जो है आज का था वो हम कल सुनाएंगे। इतने इसलिए हम कहते हैं कि देखो ये माँ देवी की जो उपासना करते हैं, तो देखो जब इनकी हम भक्ति करते हैं, इनके लौंग प्रसाद, इनको लौंग बतासा कपूर ये इनको बहुत प्रिय है। बतासा, लौंग और कपूर, ये बतासे पे लौंग और कपूर रख के जो इनको भोग देता है तो ये माँ दौड़ी चली जाती है, क्योंकि इसकी खुशबू ये दूर दूर तक फैलती है, दूर दूर तक फैलती है। ये माँ खुशबू देख के ही आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें माँ जगदम्बा की 9 दिन के लिए
तुम भी कहते हैं तपस्या करने बैठ जाओ, तुम भी मेहनत करो, परिश्रम करो, परिश्रम का फल तो मीठा होता है और सब देते हैं, सिद्ध भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो हमें सबको अच्छे से करना चाहिए। अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने अंदर ऊर्जा और शक्ति पाने के लिए हमें देवी और देवताओं की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। ये मनुष्य का ये ही साधन है, ये ही जीवन है। ये कहते हुए सब खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो, सबकी उपासना करो और जय माँ दुर्गा, माँ जय लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ जगत जननी और ब्रह्मचारी माँ, सबको प्रणाम करते हुए और तुम सबको भी जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि और गुड नाइट।